आपके सामने 12 प्रत्याशी हैं। आप उन प्रत्याशियों में देखें कि कौन प्रत्याशी शिक्षित है, कौन आपके लिए 2 कदम चलता है और जो आपके साथ दिन रात आपके साथ चलता है, आपके साथ रहता है, आपके काम में हाथ बढ़ा के काम करने का कार्य करता है। ऐसे प्रत्याशी को आप चुनें और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही कीमती है और अपना मतदान स्वेच्छा से करें, किसी के बहकावे में ना आए। आप लोग का क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के और जो है हमसे छोटा सा आप साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ा आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वीआईपी को अगर समाज में या हमारे क्षेत्र में अगर इसको ऊंचा नाम लाने का अगर काम किया है तो आपके मीडिया वालों ने किया है। इसलिए मैं सभी जो मीडिया कर्मी के बंधु हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात कि अगर मुद्दा की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे विधानसभा तमकुही राज में 331 विधानसभा में आज तक हर पार्टी की सरकार बनी, लेकिन किसी पार्टी ने यहाँ पे शिक्षा, रोज़गार, महिला सुरक्षा और औद्योगिकीकरण के विषय में किसी ने चर्चा नहीं किया। और मैं आपसे बता दूं, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक जिसकी राजनीति जिस कॉलेज से शुरू होती है उस कॉलेज की स्थिति आज भी वही है जो आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ करती थी। तो सबसे पहली बात कि मैं इन्हीं का विरोध करता हूं कि जो व्यक्ति जिस शिक्षण संस्थान से अपना ज्ञान लेके राजनीति में अपना उन्होंने कदम रखा और उसी शिक्षण संस्थान को इन्होंने एक काम नहीं किया उस शिक्षण संस्थान के लिए, तो इससे बड़ा अपमानजनक बात हो नहीं सकती हमारे विधानसभा के लिए और हमारे युवाओं के लिए। क्योंकि जब तक मुझे लगता है कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते। और आज 75 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ और आज हम देख भी रहे हैं, हर नेतागण आते हैं। आज हमारे विधानसभा में सपा की गवर्नमेंट आया, कांग्रेस का भी आया, भले भाजपा का भी था, लेकिन किसी ने शिक्षा के मुद्दा पे बात नहीं करना चाहा। तो सबसे बड़ी मुद्दा तो हमारे शिक्षा की है कि शिक्षा पे कोई बात करना नहीं चाहता। आज तक किसी नेता ने मंच पे आके शिक्षा की बात नहीं की। और दूसरी चीज़ हमारी सड़क की जो दुर्दशा है, हम देख रहे हैं, अभी आप यहीं के लोकल हैं, अभी आते हैं जाते हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी दिक्कतें हम लोग को हो रही हैं। सही से यहाँ पे रोड नहीं है। और बता दूं आपको कि इन नेताओं को पता होना चाहिए कि रोड का महत्व क्या होता है। मैं आपसे बता दूं कि इस रोड से हमारे हर एक वर्ग का आदमी जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोड नहीं रहेगा तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। और रोड जो होता है कनेक्टिविटी होता है, एक दूसरे को जोड़ने की एक जो है रास्ता होता है, जिस रास्ते से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ काम कर सकें अपना समय बचा के। तो ये बहुत सारी मुद्दा है। महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए, इस सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। आज मुझे लगता है कि मेरी उम्र जो है 38 साल हो गई। 38 साल में मैंने नहीं देखा कि हमारे इतने विधायक हुए, इतने सांसद हुए, किसी ने जो है एक छोटी सी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया। आखिर क्यों? मैं कहना चाहता हूँ, क्या इस पर इन्होंने विचार किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोगों को मूर्ख बनाने के कार्य कर रहे हैं। और हमारे यहाँ की जो देवतुल्य भोली भाली जनता है, उनका बस यही काम है कि उनको मूर्ख बना के रखने का कार्य करती है। तो मुद्दा बहुत सी हैं, बट इन मुद्दाओं पे वो चर्चा नहीं करना चाहते, इनसे वो भागना चाहते हैं। और आज पढ़े लिखा समाज हो चुका है, समाज बहुत जागरूक हो चुका है, इसलिए उनसे क्वेश्चन पूछता है तो लोग जवाब नहीं देके वो अपना पीठ पीछे करके भागने का कार्य करते हैं। सर, आपको 331 विधानसभा तमकुही राज से आपको पार्टी ने वीआईपी पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, तो आप पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि मैं एक संगठन चलाता हूँ, राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ, और राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ पूरे 195 ग्राम सभा, विधानसभा की 195 ग्राम सभा में 136 ग्राम सभा मेरी काम करती है। और हर ग्राम सभा में मेरी महीने में 1 बार 2 बार मैं कैंप भी लगाता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि मैं उस आदमी से जुड़ा हूँ, हमारे बिहार के जो मंत्री मुकेश सहनी जी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और उनके विचारों से मैं जुड़ा हूँ। क्योंकि एक निष्ठावान, एक ऊर्जावान और एक एंथुसियास्टिक पर्सन के साथ जुड़ के काम करने में जो मज़ा आता है, वो मैं आपसे जितना भी कहूँ वो कम पड़ेगा। इसलिए उनको विचारों से हम जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि वीआईपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हों, प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हों, जिला लेवल के पदाधिकारी हों, ब्लॉक लेवल के हों और मंडल लेवल के हों और ग्राम स्तर के पदाधिकारी हैं, सारे के सारे पदाधिकारी अपनी बड़ी निष्ठा और ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। इसलिए मैं जो है इस पार्टी से जुड़ा और मैं पूरे पदाधिकारियों को, खासकर मंत्री जी को और साथ में जितने भी सलाहकार, जितने भी चुनाव समिति के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और
और भी जो भी टीम के लोग हैं, मैं उनको अपने बॉटम ऑफ हार्ट से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे उस काबिल समझा और उन्होंने मुझे टिकट दिया। और आज मैं बड़ी अपनी निष्ठा के साथ, ऊर्जा के साथ मैं अपने क्षेत्र में लगा हूँ और मैं हमेशा समाज के लिए खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहने का कार्य करता रहूँगा। आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो लोगों के द्वारा आपको क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बता दूँ मैं कि मैं अगर कहूँगा तो लोग कहेंगे अपने मुँह से बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि हमारे जो विधानसभा के जो मैक्सिमम लोग हैं वो दियरा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और दियरा क्षेत्र के लोग नाव से ही अपनी सवारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारे विधानसभा में जितनी सवारियां हैं, कोई हाथी की सवारी नहीं करना चाहता, कोई साइकिल की सवारी नहीं करना चाहता, बस सवारी करना चाहता है तो वह नाव की सवारी। और नाव तो गंगा मैया के साथ चलने वाला एक सवारी है, जो गंगा मैया ने भी उनको जो है वरदान दे रखा है कि भाई हमारे छत्र छाया में जो लोग चल रहे हैं उनकी मैं देख रेख करूँ। इसलिए नाव जो है, सब लोग इस चुनाव चिन्ह को देख के बड़े प्रफुल्लित हैं, बहुत प्रसन्न है कि चलो आज कोई नाव चुनाव चिन्ह लेके आया हुआ है और हर आदमी जो है खुशी से झूम रहा है। और देखिएगा कि नाव पे इतना वोट पड़ेगा कि एक इतिहास रचेगा। वैसे तो सर आप हमेशा समाज सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं और आए दिन खबर आपके सामने आती रहती है कि गरीब असहाय लोगों के प्रति आप हमेशा जागरूक रहते हैं, उन लोग की सहायता भी करते रहते हैं। दिवाली हो, होली हो, ईद, बकरीद, आप गरीबों के बीच में उन लोग के साथ खुशियाँ बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं और जितना से जितना अधिक हो सके उतना मदद करते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सेवा करना मेरा तो मैंने सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है और चूँकि पिताजी का दिया हुआ जो ये लक्षण है वो मेरे अंदर है और मैं सेवा आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा और करता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। रही बात कि कुछ लोग कहते हैं भाई पद की बात, तो पद देखिए, पद एक क्या है, एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं और से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। अभी आपने कहा कि ईद, दिवाली, उसके बाद से जो होली में मैं, सबसे बड़ी बात कि जो मुसहर बस्ती के लोग हैं, हरिजन बस्ती के लोग हैं, निषाद बस्ती के लोग हैं, ये हम समाज के सबसे निचले स्तर के लोग माने जाते हैं और इनके लिए कोई कुछ नहीं करता। आज मैं देखा हूँ, बड़ा मुझे बड़ा अजीब लगा है कि कुछ हमारे नेता आज तक किसी को किताब, कापी, पेन तक नहीं पकड़ाए, लेकिन चुनाव आता है तो एक शीशी पकड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि वो उनके पूरे आने वाली जनरेशन को ख़राब करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनकी निंदा करता हूँ कि जो ऐसे कुकृत्य कार्य कर रहे हैं, जो उनके बच्चे को कापी, किताब, पेन नहीं पकड़ा सकते, उनका हक नहीं है कि उनके माता पिता को या उनके भाई को या उनके घर वाले किसी रिश्तेदार को उधारू पकड़ा के और वोट के लिए वो अपना जो है उल्लू सीधा करें। तो कहने का मतलब है कि हम देवतुल्य जनता को, भोली भाली जनता को बड़े सोच समझ के इस बार जो है वोट करना है और जनता जान चुकी है कि कौन हमारे साथ छलावा कर रहा है और कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैंने सेवा किया है लोगों के साथ, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, तो उनका आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो एक खेल है, खेल में हार भी होती है, खेल में जीत भी होती है और खेल को खेल की तरफ और अपने सद्भाव से खेलना चाहिए। जीत होती है तो भी हम जनता के बीच में रहूँगा, हार होती है तो भी मैं जनता के बीच में रहूँगा। ये तो मेरा कर्तव्य बनता है और कर्तव्य बनना चाहिए। मैं नेता नहीं हूँ, एक जो है मैं एक फौजी भैया की तरह और फौजी बेटा की तरह मैं इनके बीच में काम करना चाहता हूँ और इन्हीं उद्देश्य से मैं जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। क्षेत्र में मैं भी कवरेज कर रहा हूँ, तो कवरेज करने के दौरान लोग कह रहे हैं कि नेता तो हमने बहुत देखा है, लेकिन इस बार हम फौजी भैया के रूप में पसंद करना चाहते हैं नेता को। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, आशीर्वाद बहुत भी मिलता है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे और मुझे लगता है कि ये लोगों का प्यार और स्नेह है और मैं उनका, सभी देवतुल्य जनता का और जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, जो भी हमारे विधानसभा वासी हैं, मैं उनको बहुत ही आभारी रहूँगा कि वो एक सच्चे, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को चुन के भेजते हैं। और मैं नहीं कहता कि मुझे चुने, मैं बस इतना अपनी जो जनता है मैं उनसे हाथ जोड़ के मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ, विनती भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि आपके सामने 12 प्रत्याशी हैं, आप उन प्रत्याशियों में देखें कि कौन प्रत्याशी शिक्षित है, कौन आपके लिए 2 कदम चलता है और जो आपके साथ दिन रात आपके साथ चलता है, आपके साथ रहता है, आपके काम में हाथ बढ़ा के काम करने का कार्य करता है। ऐसे प्रत्याशी को आप चुनें और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही कीमती है और अपना मतदान स्वेच्छा से करें, किसी के बहकावे में ना आए। मैं यही अपनी देवतुल्य
जनता से, भोली भाली जनता से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और विनती भी करता हूँ, और मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार का चुनाव एक शिक्षित व्यक्ति के ऊपर होने वाला है, और मुझे लगता है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे तरह से मिलेगा। मुझे आशा भी है, विश्वास भी है। जाते जाते आखिरी एक सवाल आपसे कि आपके चुनाव चिन्ह पर आपके 6 नंबर पर नाव का मिला है चुनाव चिन्ह, और वैसे क्रिकेट होता है तो लोग छक्का सिक्सर ज़्यादा पसंद करते हैं और वो सबसे हाई अंक होता है, और आपके चुनाव चिन्ह 6ठे नंबर पे है। इस पे क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कहा, और मैं आपसे बता दूं कि क्रिकेट में तो चूँकि क्रिकेट भाई सारे युवाओं का बहुत जो है प्रेमी खेल है। जब सिक्स मारा जाता है तो सारे लोग जो है उछल जाते हैं फील्ड में, और ये इस बार भी यही होने वाला है। 1, 2 और 3, 1 + 2 + 3 मिलके 6 बनता है। तो जो 1 भी और 2 भी 3 ये सब गायब होने वाले हैं, और 6 नंबर पे बटन खूब दबेगा और नाव जो है भारी मतों से विजयी भी होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये नंबर भी मेरे लिए बड़ा अच्छा है। और 3 तारीख को वोट पड़ेगा, 10 मार्च को आपका जो है इसका रिजल्ट भी आएगा, और मुझे लगता है कि 11 मार्च को तो आप खुशी की हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि मुझे जो है 6 नंबर मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने क्वेश्चन पूछा कि क्रिकेट में 6 नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, इसी तरह से इस चुनाव में भी 6 नंबर इस विधानसभा के लिए सबसे बड़ा नंबर उभर के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।